नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। बिहार दरोगा का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। सेकंड शिफ्ट में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। जिनका एग्जाम समाप्त हो चुका है वे प्रश्नों का स्तर और जिनका एग्जाम होने वाला है वो भी देखेंगे, ताकि आगे के एग्जाम के लिए आपको रणनीति हो सके और किस सेक्टर में आपको कितना ध्यान देना है, ताकि आपको तैयारी में मदद मिल सके। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था रणथंभौर अभ्यारण्य कहाँ है, तो राजस्थान में है। स्वीप करके क्वेश्चन था। स्वीप का संबंध किससे है, तो स्वीप हाल ही में कोई घटना हुई है, इससे एग्जॉर्ट किया गया था। इससे एक प्रश्न था। परमाणु संयंत्र से पूछा गया था, तो परमाणु संयंत्र कायगा कहाँ है, तो आप ध्यान रखिएगा कायगा परमाणु संयंत्र कर्नाटक में है। और आप परमाणु संयंत्र से जिनका भी एग्जाम है तो इससे रिलेटेड आप प्रश्न देख लीजिएगा, टोटल परमाणु संयंत्र कितने हैं और कहाँ पे है। एक क्वेश्चन पूछा गया था बिहार विधानसभा से, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, तो प्रेम कुमार। एक क्वेश्चन पूछा गया था फंजाई से, फंजाई का संबंध किससे है। नेक्स्ट था मेंडल ने जो प्रयोग किया था किस पर किया था, तो मटर के दाने पर किया था। 1857 के विद्रोह से एक प्रश्न था। अहमदुल्ला का नेतृत्व जो है इन्होंने कहाँ किया था, तो 1857 से विद्रोह से आप पूरे प्रश्न को देख लीजिएगा। बिहार में जो कहाँ पे विद्रोह हुआ था और इससे रिलेटेड कौन कौन थे 1857 से। फिर जो है बिहार में किसान सभा के अध्यक्ष जो है, बिहार में विधानसभा जो किसान सभा का नेतृत्व किसने किया था, तो स्वामी शाहजानंद ने किया था। एक क्वेश्चन था अशोक से रिलेटेड, तो स्टेटमेंट वाइज में दिया था अशोक ने कौन कौन से धर्म के उल्लेख के लिए कौन कौन से महापात्र का उल्लेख किया था, किसका चयन किया था, तो कहाँ कहाँ पे, तो ये 4 स्टेटमेंट में क्वेश्चन दिया था, इनमें से कौन सा असत्य था। तो अशोक से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं इनमें से आप इसको प्रश्न को देख सकते हैं। एक क्वेश्चन था पोस्टपोन, इसका समानार्थक शब्द दिया था हिंदी में। पोस्टपोन का अर्थ होता है स्थगन, स्थगन होता है, और इसका दिया था पोस्टपोन का संबंध किससे है, तो इसका समानार्थी शब्द जो है हिंदी में दिया था, तो इसका अर्थ है भंग करना या स्थगन करना, तो इसका समानार्थी शब्द दिया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था नोबेल प्राइज से, नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में किसको मिला, तो ये भी ऑप्शन में दिया था, तो इसको आप नोबेल प्राइज से जितने भी प्रश्न है इन सभी को देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया सबसे कम उम्र के शतरंज जो ऑनलाइन खिलाड़ी हैं वो कौन से बने हुए विजेता, तो इससे एक प्रश्न था। एक प्रश्न था आर्य समाज, आर्य समाज की स्थापना कब किया और किसने, तो जितने भी संगठन और समाज की स्थापना हुई है या धर्म से संबंधित जितने प्रश्न है इसको आप देख लीजिएगा। फिर नाटो के सदस्य वर्तमान में कितना है, इसको पूछा गया था। हाल ही में जो जितने भी युद्ध हो रहे हैं नाटो, इसका फुल फॉर्म आप ध्यान रखिएगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, इसमें 28, 30 और 32 ऐसे करके ऑप्शन था। तो नाटो के सदस्य में कितने हाल ही में कौन कौन से देश शामिल हुए हैं इसको देख लीजिएगा, और कितने देश हैं इसका फुल फॉर्म भी देख लीजिएगा, क्योंकि युद्ध से संबंधित अभी हाल ही में अपडेट रहना जरूरी है। तो इससे एक प्रश्न था। अगला था पुस्तक के लेखक, जो जितने भी पुस्तक के लेखक थे अभी हाल ही में जितने भी पुस्तक मतलब जितने भी लिखे गए हैं उससे आप देख लीजिएगा। कृष्णा सोबती, और हिंदी से गुजराती के एक और चौधरी चरण से था। ऐसे ही 4 ऑप्शन में दिया था, तो इनमें से कौन से सुमेलित नहीं है। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन इस बार ज्यादा दिए हैं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ज्यादा दिए हैं, तो आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन था प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड, कि प्रकाश संश्लेषण में किसका आवश्यकता नहीं होता है, जल, वायु, हवा, इनमें से, तो इसमें भी एक प्रश्न था। टोटल प्रश्न नहीं मिल पाए हैं। एक क्वेश्चन था मैथ से, मैथ से क्वेश्चन था 8 से 10, 8 से 10 जो है मैथ के क्वेश्चन थे। ठीक है, तो मैथ के क्वेश्चन में एक जो था 2.5 वर्ष और 4 वर्ष, 2.5 वर्ष और 4 वर्ष का दिया हुआ था। एस आई दिया हुआ था 1446, और 2.5 वर्ष इसका आंसर 2062 करके आया था, तो इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद जो है जनगणना, जिनका भी एग्जाम होने वाला है वो जनगणना से रिलेटेड प्रश्नों को अवश्य देखेंगे। 2 से 3 जो है जनगणना से प्रश्न हर एग्जाम में अवश्य आता है, तो जनगणना से रिलेटेड आप प्रश्नों को देख लीजिएगा। बिहार के जनगणना और भारत की जनगणना, इसको भी देख लीजिएगा। बिहार के जनगणना में पूछा गया था सबसे ज्यादा जिला जो है बिहार का जनघनत्व किसका है, तो गोपालगंज, इसको ध्यान रखिएगा, गोपालगंज का जनघनत्व।
एक क्वेश्चन था झारखंड से सटा हुआ जिला, जिसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे, रोहतास, बक्सर, औरंगाबाद, नालंदा। तो झारखंड से सटा हुआ जिला 4 ऑप्शन दिया हुआ था, तो इसका हो जाएगा आंसर रोहतास। वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन दिया था, वर्ल्ड हिस्ट्री से 2 या 3 क्वेश्चन थे। तो खूनी रविवार कब हुआ था घटना? 22 जनवरी 1905। वर्ल्ड हिस्ट्री से जितना भी घटनाएं हुई हैं इससे रिलेटेड आप पेरिस समझौता कब हुआ था, अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा कब हुई, ये सभी रिलेटेड क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा जिनका भी एग्जाम होने वाला है। एक और वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन था, सजाने के लिए दिया था, सुमेलित में दिया था, इसको सुमेलित करने के लिए दिया था। खूनी रविवार कब हुआ था? 4 ऑप्शन था, और एक सजाने के लिए था, पेरिस समझौता का गठन कब हुआ, या अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ, या संविधान की घोषणा कब हुई, या ये से इससे जितने भी घटनाएं हुई हैं इसको आप देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन था जनगणना से रिलेटेड, बिहार में जनगणना का घनत्व जो है कहाँ कहाँ कितना रहा है, इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट था वृत्त में क्वेश्चन लिख दिया था, वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ था, और इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन था। एक जीवा जो है वृत्त की जो समकोण पर काटते हैं, और इसका स्टेटमेंट वाइज में दिया था क्वेश्चन। मैथ से 8 से 10 क्वेश्चन थे, और टोटल जो है मैथ में मैक्सिमम क्वेश्चन मैथ के स्टेटमेंट वाइज में दिए थे। तो आपको ध्यान रखना है मैथ के क्वेश्चन जिसमें आपको एडवांस सेक्शन में ज़्यादा देखना है, 3 से 4 एडवांस में थे और 3 या 4 नंबर सिस्टम में थे, अर्थमेटिक में से आपको देख लेना है। फिर एक दिया था प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का एवरेज निकालने के लिए दिया था। बिहार से बात करें तो बिहार से नीति आयोग का रिपोर्ट आप देख लीजिएगा, नीति आयोग का जो हाल ही में रिपोर्ट प्रकाशित हुआ है बिहार से रिलेटेड, इसमें भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन करके दिया था। मैक्सिमम क्वेश्चन इस बार स्टेटमेंट वाइज दिया है, तो इसको आप देख लीजिएगा। फिर बिहार में जितना भी जीआई टैग मिला है इसको आप देख लीजिएगा। एक जो है बिहार में सुजनी कला का आर्ट का दिया हुआ है, तो ये पूछा गया था यहाँ से एक क्वेश्चन। और भारत में जीआई टैग, इससे भी रिलेटेड प्रश्न एक था, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। तो इन सेक्शनों पर आपको ध्यान रखना है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको क्रिएट कहाँ से किए गए हैं, तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो है नेशनल पार्क आप देख लीजिएगा। करंट अफेयर का जो सेक्शन जो है खेल अवार्ड किस सेक्शन में कितने मिले हैं इसको आप देख लीजिएगा। ऑस्कर पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार इसको आप देखना है। ऑस्कर पुरस्कार को वर्ल्ड में किस स्तर पर देखा जाता है, ये ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, और इस बार भी पूछा गया था एक ऑस्कर पुरस्कार से। हाल ही में जो आईफा हुआ है इससे प्रश्न एक आपको देख लेना है। जितने भी हाल ही में खेल हुई है, घटनाएं हुई है, और आईपीएल, और एक प्रश्न पूछा गया था आपको क्रिकेट से 2024 में टेस्ट क्रिकेट में सबसे टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको घोषित किया गया है। इसमें 4 ऑप्शन थे, जसप्रीत बुमराह, 4 ऑप्शन थे इसमें, जसप्रीत बुमराह। तो ऐसे प्रश्नों को आप देख लीजिएगा। जितने भी प्रश्न हमें प्राप्त हुए थे उन सभी प्रश्नों का इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस कर दिए हैं। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक नीचे मिल जाएगा, और वहाँ पे सभी प्रश्नों को बढ़िया से व्यवस्थित करके डिस्कस कर दिया जाएगा, और वहाँ पे आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो जिनका भी एग्जाम 21 तारीख को है, 21 तारीख को जिनका एग्जाम है 21 जनवरी को, वे सभी के लिए ये काफ़ी कारगर साबित होगा। तो ऐसे सेक्शन वाइज में आप कमेंट में बता दीजिए कि कितना प्रश्न आपके सही हुए हैं, और कितने प्रश्न जो है आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जितने भी प्रश्न हमने बताया है उन सभी प्रश्नों को आप देख लीजिएगा, और जिनका एग्जाम 21 तारीख को है उनके लिए अच्छे समय हैं। और नेशनल पार्क इस सब से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपको बता देते हैं, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री से आप देख लीजिएगा। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे सभी प्रश्नों को दे दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सभी प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।